स्टेज पे बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे सामने जलसागाह में मौजूद इमरान खान साहब के जानिसारों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जलसा जो पेशावर में हमने अनाउंस किया था, उसका मकसद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी आपके सामने बताएंगे। ये जलसा ना किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था, ना ये जलसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस हुआ, बल्कि ये एक रूटीन का जलसा था। लेकिन मैं डीजी आईएसपीआर साहब, डीजी आईएसपीआर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे जलसे को चार चांद लगा दिए। पूछते हैं झंडे ऊपर रख। डीजी आईएसपीआर साहब, हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारी ये तरबियत नहीं है कि हम वर्दी में किसी को गाली दें, वरना गाली का जवाब आता है, आपसे बेहतर आता है, आपसे बेहतर दे सकते हैं। लेकिन हमारी तरबियत इमरान खान साहब ने ये की है कि फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरा है, और ये पर्दा अपने और हमारी बीच रहने दे, वरना वो हो जाएगा जो कभी आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। पूछते हो तुम कौन हो? अगर नहीं जानते थे तो फिर 2.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं पता, मैं बता देता हूं। इमरान अहमद खान नियाजी नाम है उसका। इमरान अहमद खान नियाजी, इमरान अहमद खान शौकत खानम का बानी है, 1952 में वर्ल्ड कप का चैंपियन है, नमर यूनिवर्सिटी का बानी है, और मेरे और आपके इस मुल्क का साबिका प्राइम मिनिस्टर है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर पाकिस्तान को और कश्मीर के मुकदमे को लड़ा। मेरा वो लीडर, उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई। अगर आप उसको नहीं जानते तो अपने नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर लें। फिर आप ये सवाल ना पूछते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन हम आपसे भी यही तवक्को रखते हैं। देखें, वर्दी में जो फौजी है वो मेरे कायद से मोहब्बत करता है, वो नो डाउट करा लो, पूछ लो वर्दी में। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं। मेरे वालिद साहब फौज से रिटायर्ड है, लेकिन मैं उतना प्यार इमरान खान से भी करता हूं, क्योंकि वो इस कौम का लीडर है। वो है 8 बजे टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है। उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले, कुत्ता वो है। आप आके मेरे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा करते हो मजम्मत, और हमें बताया गया कि शेख मुजीब गद्दार था। मान लेते हैं कि गद्दार था। हमीदुर रहमान कमीशन इमरान खान तहरीक इंसाफ ने जारी नहीं किया। उसके खिलाफ अदालत जाएं ताकि हकायक सामने आ सके। लेकिन यहिया खान का भी तो आपने नाम नहीं लिया कि यहिया खान किसका हीरो था। क्या यहिया खान आपका हीरो है? क्या आप उसको ऑन करते हैं? उसका भी जिक्र कर लेते। और रही बात इमरान खान की, पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे
प्लीज मेरे नौजवानों, इमरान खान साहब मेरे और आपके इंतजार में बैठा है। वो बार बार जेल में मुड़ में देख रहा है कि मेरी कौम आएगी मेरे लिए, मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने लीडर के साथ खड़े हैं? खड़े हो? खड़े रहोगे? डरोगे तो नहीं? लीडर की बहनों को रोड के ऊपर घसीटा, वो असिस्ट किया, वो आए, मेरे इन दिमाग में नक्श है क्योंकि मैं उधर मौजूद था। जिस तरीके से आपने शौकत खानम की बेटियों को घसीटा रोड के ऊपर, याद रखा जाएगा, बदला लेंगे, सूद समेत लेंगे। आपने मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब की बेगम, जो कि गैर सियासी खातून, कभी आप उसके ऊपर इद्दत जैसे घटिया केसेस करते हो? शर्म नहीं आती? बेशर्मो, शर्म थोड़ी सी भी नहीं आती? और अब उसको आपने कैदी तन्हाई में बंद किया हुआ है। एक खातून से इतना डरते हो जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपने बुशरा बीबी को एक चक्की में बंद किया हुआ है। लानत भेजते हैं हम आपके ऊपर। बेशरम हो, बेजमीर हो, बेगैरत हो, बेगैरत हो, बेगैरत हो। और इन्होंने वो दो कुत्ते बिठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अता तारण, एक अता तारण और दूसरा ख्वाजा आसिफ। बेगैरतो, बेजमीरो, हारे हुए लोगों। ख्वाजा आसिफ 5वें नंबर का हारा हुआ बंदा, आपने उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। वो मुल्क के लिए रिस्क नहीं है। जो पाकिस्तान की इंश्योरेंस है उसका नाम इमरान खान है, जिसने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब को इकट्ठा रखा हुआ है। उस लीडर का नाम इमरान खान है। वो इंश्योरेंस है इस मुल्क का। और आपको क्या लगता है कि आप हमें गवर्नर राज से डरा लेंगे? हिम्मत पकड़ो, हिम्मत। कल लगाना है, आज लगाओ। मैदान भी हाजिर, रोड भी हाजिर, सुबह भी हाजिर। अगर आप लोगों ने हमारी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की, आप लोगों की ईंट से ईंट बचा देंगे। ऐसा आप लोग जब से सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बना है, आपको एक कबायली नहीं हजम हो रहा। आप इस मुल्क के ऊपर 75 साल काबिज रहे। एक कबायली नौजवान सुहेल आफरीदी आपसे हजम नहीं हो रहा। हाथ खड़े करके बताओ जो अपने चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के साथ खड़ा है। खड़े करो सारे। अभी प्लेट बचा कर जवाब दो, जवाब दो उनको, सही जवाब दो उनको। और मैं आखिर में आप सबसे एक वादा लेने आया हूं, और आपने मेरे साथ वादा लेना है। और रही बात डी चौक की, आप लोगों का शौक जरूर पूरा होगा। टेंशन ना ले आप लोग। डी चौक किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब हम जाना चाहेंगे इंशाल्लाह डी चौक जाएंगे। आप लोग फिक्र ना करें। आपकी क़यादत आप में से है, आपकी क़यादत आपकी तरह है। हम कोई खास नहीं है, हम इस पार्टी के कारकुनान हैं। और मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सुहेल आफरीदी जैसे आम मिडिल क्लास नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया। मुझ जैसे आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से एक आम कारकुन को पार्लियामेंट्री लीडर बनाया। जब आपका एतमाद हमारे ऊपर है खान, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे?
गवर्नर हाउस जाएंगे पहले। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया तो ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा इंशाल्लाह।